गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था, उसके पास धन की बहुत कमी थी। धन न होने के कारण वह बहुत परेशान रहता था। उसी के घर के पास उसका एक दिनेश नाम का दोस्त रहता था। उसके पास एक गधा था जो कि रमेश के घर के सामने वाले पेड़ के पास ही खड़ा रहता था। जब भी रमेश घर से बाहर निकलता हमेशा उस गधे की शक्ल ही उसे दिखती थी। एक दिन रमेश ने एक नियम बना लिया कि अब जब भी वह घर से निकलेगा उसकी शक्ल देखकर ही काम काज पर जाएगा। वह रोज गधे की शक्ल देखकर ही खाना खाता और काम पर जाता था। एक दिन दिनेश सुबह सूरज उगने से पहले ही अपने गधे को लेकर सामान लेने शहर की ओर चला गया। रमेश को यह बात पता नहीं थी। वह रोज की तरह ही सुबह उठकर बाहर आया पर उसने देखा कि गधा उसकी जगह नहीं है। रमेश परेशान हो गया। उसने इधर उधर जाके भी देखा पर उसे गधा नहीं दिखा। जब तक वह गधे को नहीं देख लेता था तब तक वह कुछ भी काम नहीं करता था। उसने आसपास वालों से उस गधे के बारे में पूछा। तब गांव के एक व्यक्ति ने उसे बताया कि उसका मालिक उसे शहर की ओर लेके गया है। रमेश यह बात सुनकर दुखी हो गया और दुखी होकर घर के बाहर ही उसका इंतजार करने लगा। उधर दिनेश जब शहर से आ रहा था तब उसे रास्ते में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। दिनेश उसके पास गया और उसने उसको देखा। वहाँ एक खजाने से भरा संदूक पड़ा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा ही चमक रहा था। दिनेश उसे देखकर बहुत खुश हुआ और वह वो संदूक लेकर वापस गांव की ओर चल पड़ा। वही रमेश घर के बाहर बैठकर गधे का इंतजार कर रहा था। इतने में ही दिनेश गाँव पहुँच गया। दिनेश को देखकर वह बहुत खुश हुआ और बोला कि हाँ भाई ठीक है मैंने देख लिया, हाँ भाई ठीक है मैंने देख लिया। और फिर रमेश अपने घर के अंदर चला गया। दिनेश को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि रमेश ऐसा क्यों बोल रहा है। उसे लगा कि शायद रमेश ने वह खजाने से भरा संदूक देख लिया है। दिनेश अपने गधे को फिर वही पेड़ के पास खड़ा कर देता है और अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। थोड़ी देर बाद दिनेश अपने दोस्त रमेश के घर जाता है। रमेश अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था। दिनेश ने उसे जाकर बोला कि भाई तू इस संदूक के बारे में किसी को मत बताना, इसमें से आधा धन तू रख ले, आधा धन मैं रख लेता हूँ। ऐसा कहकर दिनेश आधा धन रमेश को देकर चला गया। अब रमेश के पास भी बहुत पैसा है और उसकी गरीबी भी अब दूर हो गई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे जीवन में एक नियम अवश्य पालना चाहिए।